हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित यह मंदिर शोगी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। इस मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पर्वत और देवदारों के घने जंगल भी हैं। मां तारा देवी का मंदिर सभी की मनोकामनाएं पूरा करने वाला मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। यहाँ हर साल नवरात्रों में शारदीय नवरात्रि पर अष्टमी को मां तारा देवी की विशेष पूजा का प्रबंध किया जाता है और इसी दिन यहाँ सुंदर मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो आज हम आपको ले जाएंगे शिमला के एक खूबसूरत मंदिर की ओर जिसका नाम है तारा देवी, और आपको विस्तार में बताएंगे यहाँ का इतिहास। तारा देवी क्योंथल के राजाओं की देवी मानी जाती है। क्योंथल का राजवंश बंगाल से जुड़ा हुआ है। यह सैन वंश के राजा पहले बंगाल की एक रियासत के राजा हुआ करते थे। उन्हीं दिनों मुगल राजा मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी जो भारत पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे और हिंदुओं की मूर्ति पूजा वो मंदिर के कट्टर विरोधी थे, उन्होंने अपने सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार को बंगाल की तत्कालीन राजधानी पर आक्रमण करने को कहा और वहां के राजा लक्ष्मण सेन को हरा दिया। अपना ना मिले कोई बंदा, बाकी कोई सीन नहीं उनसे सब्सक्राइब करना जो मिलता क्या बटन दबाते हैं। लक्ष्मण सेन बंगाल से भागकर रोपड़ पंजाब आकर बस गए। लक्ष्मण सेन के पड़पोते रूप सेन और रूप सेन के 3 पुत्रों में से एक पुत्र गिरी सेन जो क्योंथल आकर बसे और अपने साथ कुल देवी की मूर्ति भी लाए। उन दिनों क्योंथल रियासत पर सिरमौर के राजा ने आक्रमण कर रखा था और क्योंथल उस समय किसी की सहायता की आस लगाए बैठा था। तभी कुछ लोगों ने गिरिसेन को अपना दुखड़ा सुनाया और गिरिसेन उनकी सहायता के लिए तैयार हो गया। गिरिसेन ने सिरमौर के सैनिकों पर उसी रात हमला कर दिया और सिरमौर के राजा को मार गिराया। क्योंथल के लोग उनके इस पराक्रम से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गिरिसेन को यहाँ का राज्यभार संभालने का आग्रह किया। गिरिसेन के राज्य की बागडोर संभालने के बाद राज्य सुचारू रूप से चलने लगा और वंश पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने लगा। वर्तमान में मंदिर एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित हुआ है। मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इसकी काष्ठकला, चांदी पर बनी कलाकारी, इसका वास्तुशिल्प, मंदिर के चारों ओर सुंदर पत्थरों से बनाया गया आंगन मन को मोह लेता है। तारा देवी मंदिर की पिछली तरफ बटुक भैरव का मंदिर है। इसके दर्शन जरूर करने चाहिए क्योंकि इसे बहुत फलदायी माना गया है। बटुक भैरव को शिव का अंश अवतार माना गया है। बटुक भैरव अपने भक्तों को दीर्घ आयु, बल तथा आरोग्य वर प्रदान करते हैं। कहते हैं एक बार राजा भूपेंद्र सेन शिकार खेलने जुग्गर नामक स्थान पर आए। शिकार खेलते खेलते उन्हें जंगल में एक स्त्री की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, हे राजन, तुम्हारी वंश परंपरा बंगाल से चली आ रही है। मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ। राजा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने आदर पूर्वक निवेदन किया कि हे देवी, यदि यह आवाज आप ही की है
तो मुझे दर्शन देने की कृपा करो। राजा के इस निवेदन पर माता ने क्षण भर के लिए साक्षात दर्शन दिए और आदेश दिया कि इस स्थान पर मेरा एक मंदिर बनाओ। मैं सदैव तुम्हारी तथा तुम्हारे राज्य की रक्षा का वचन देती हूँ। और देवी अदृश्य हो गई। राजा ने इस आदेश का पालन करते हुए उस स्थान पर एक मंदिर बनवाया और माता की मूर्ति को उस मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया। एक वृतांत के अनुसार कुछ समय बाद एक महात्मा घूमते घूमते इस स्थान पर पहुंचे। यह स्थान उन्हें अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बड़ा उपयुक्त जान पड़ा। महात्मा ने धीरे धीरे बड़ी कठिन तपस्या से चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त कर ली। जब ऐसे सिद्ध योगी की शक्ति की बात राजा तक पहुंची तो वो स्वयं महात्मा के पास आए। उस समय के राजा बलवीर सेन थे। वो बहुत ही धार्मिक तथा दयावान थे। महात्मा के साथ उनका अर्थपूर्ण संवाद हुआ और महात्मा ने राजा को एक कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि वर्तमान मूर्ति के स्थान पर एक 18 भुजाओं वाली अष्टधातु की मूर्ति का निर्माण करवाया जाए। महात्मा के मार्गदर्शन से और विद्वानों की उपस्थिति से मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया। तभी इस स्थान का नाम तारब तथा देवी को तारा देवी का नाम दिया गया, जो आज तक प्रचलित है। श्री तारा देवी मंदिर से लगभग 250 मीटर की दूरी पर एक भव्य मंदिर स्थित है। इसे दूधाधारी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की एक प्रथा आज भी जीवित है कि वर्ष में एक बार यहाँ प्रसाद की कड़ाही और खीर बनती है, जो दूधाधारी देवी तथा तारा देवी को अर्पित की जाती है। कहा जाता है दूधाधारी मंदिर के समीप किसी समय एक महात्मा ने एक शिवलिंग रखा था, तो आज एक ही छत के नीचे शिव मंदिर और दूधाधारी मंदिर देखे जा सकते हैं। मंदिर से ठीक नीचे एक पुराना स्थान है, जहां एक बहुत बड़े इलाके की भैंसें चरा करती थी। माता के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा है। दुधारू पशु की चारागाह होने के नाते यहाँ प्रतिदिन बहुत दूध इकट्ठा हो जाता था। इसे देवी को भी अर्पित किया जाता था। इस देवी को शायद इसीलिए दूधाधारी कहा जाता होगा। मंदिर में कई वर्षों से मंगलवार और रविवार को भंडारे का आयोजन होता है। नवरात्रों में प्रतिदिन भंडारा किया जाता है। कुछ विशेष त्योहारों, पर्वों तथा सभी राजपत्रित अवकाश के दिन भी भंडारे का आयोजन किया जाता है। भगवती तारा जगत जननी है। अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है और सबका कल्याण करती है। आप सच्चे हृदय से दर्शन हेतु आए, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।